बिहार के एक छोटे से गांव सिंघवा में रामदयाल नाम का किसान रहता था। उसके पास केवल एक पुरानी झोपड़ी, आधा एकड़ बंजर जमीन और 2 बैल थे। जीवन बेहद कठिन था। बारिश ना हो तो खेत सूखा, बारिश ज्यादा हो तो फसल बर्बाद। रामदयाल की पत्नी का देहांत बहुत पहले हो चुका था। एक बेटा था मुन्ना, जो गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ता था। रामदयाल चाहता था कि उसका बेटा किसान न बने, कुछ बड़ा करे, पर हालात ऐसे नहीं थे। हर सुबह रामदयाल सूरज निकलने से पहले उठता, फटे हुए कपड़े पहनता, पैरों में चप्पल नहीं और बिना कुछ खाए खेत में चला जाता। वहां वो अपनी बंजर जमीन को जोतता, गोबर से खाद बनाता और खुद ही हल खींचता जब बैल थक जाते। गांव के लोग हंसते, रामदयाल इस सूखी जमीन से क्या उगाएगा? वो मुस्कुरा कर कहता, धरती मां कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। एक साल बहुत कठिन पड़ा। बारिश नहीं हुई, सरकार की मदद नहीं मिली और रामदयाल के घर में खाने को अनाज तक नहीं बचा। वो रातों को भूखा सोता, लेकिन मुन्ना के लिए एक रोटी बचाकर रखता। एक रात मुन्ना बोला, बाबा पढ़ाई छोड़ देता हूं, शहर जाकर मजदूरी करूंगा। रामदयाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा अगर तू पढ़ाई छोड़ देगा तो मेरी जमीन सच में बंजर हो जाएगी। रामदयाल ने फैसला किया, खेत में अरहर की दाल बो दी। लोगों ने कहा, यह जमीन दाल के लिए नहीं बनी, लेकिन रामदयाल ने हार नहीं मानी। दिन रात मेहनत की, नहर खुद से खोदी, पानी का इंतजाम किया और खेत को संवार दिया। 3 महीने बाद खेत में हरियाली छा गई। पहली बार बंजर जमीन पर दाल की सुनहरी फसल लहलहाई। रामदयाल ने फसल बेची, मुन्ना की फीस भरी और झोपड़ी की छत ठीक करवाई। आज मुन्ना एक सरकारी अफसर है। हर साल वो गांव आता है और अपने पिता के खेत में एक पौधा जरूर लगाता है। लोग अब रामदयाल को धरती का बेटा कहते हैं, जिसने भूख, मजबूरी और सूखे को हराकर जमीन को सींचा और अपने बेटे का भविष्य भी